हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल। सो स्टूडेंट्स आपने समस्त जानते कि प्लस टू बोर्ड एग्जाम 2025 रे एथर इंग्लिश रे क्वेश्चन पैटर्न रे परिवर्तन होती। दैट मीन्स आपंकर 2 मार्क क्वेश्चन रे पैसेज दबनी। ठीक अच्छे, तेणु जब 2 मार्क क्वेश्चन रे पैसेज दौनी आपको जानवा दरकार जे सिलेक्शन 2 मार्क क्वेश्चन सब कौन, कहीं सिलेक्शन न जानवे जब कौटा पढ़ी जी एग्जाम 2 मार्क क्वेश्चन कौन पकेबा आप कौन लिखिक आसबे। ठीक अच्छे, तो बहुत सारे पिला रिक्वेस्ट कले तो सिलेक्शन क्वेश्चन दिंतु 2 मार्क आउे मुझे भाई खाली ओनली मैंने मुझे पैसेज देदेवी तो आगुरी पैसेज पढ़ुला तो क्वेश्चन देवाक पड़ना पैसेज देदेले कि क्वेश्चन प्राक्ट कर हो जाता। बट एबे आमको क्वेश्चन डायरेक्टली प्रैक्टिस करिया पड़ो कहीं आम सामने पैसेज नथिबो। पैसेज आम सामने नथिबो दैट मीन्स आमको घर पढ़ी जीवार अच्छी 2 मार्क क्वेश्चन कौन एंड तार आंसरटा कौन मन को लिखा पड़ो से मन पकई पैसेज आप सामने नथिबो 2 मार्क रे हैला। तेणु आपने जानी दिंतु जे कौ कौ क्वेश्चन गुड़ाक पड़ो है। मुझे गोटे 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 आप चैप्टर वाइज देदेजी आज आम डिस्कसन करवा ऑन एग्जामिनेशन है। ऑन एग्जामिनेशन आम डिस्कसन करवा गोटे गोटे चैप्टर वाइज देदेजी जी देवी यहाँ 100% ग्यारंटी आपर से ही आसो है। 100% ग्यारंटी कि जदि भी क्वेश्चन आसूँ 2 मार्क मुझे जहाँ देती पे से ही आसो एत कन्फिडेंट कहबार माने आप जापे एक्सपीरियंस आउ कि भी ना है। गत वर्ष पिला सहित क्लास आउ क्वेश्चन पेपर सबकि एनालिसिस करके आपकी क्वेश्चन नहीं आसी विथ आंसर देवी विथ आंसर मुझे डिस्कसन करी क्वेश्चन गुड़ाकर खाली जब एति नोट कर दौरान एग्जामिनेशन आज जो टॉपिक आम देखुचे एग्जामिनेशन ऑन एग्जामिनेशन देन आपंकर नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट जो अच्छे आपंकर सबुदिक सबुदिक चैप्टर देवी है। गोटे गोटे जी मुझे दूसरी आपकी खाली जब नोट डाउन कर रखुच्च से पढ़ी आप जाऊँगी आ कि दरकार नहीं एग्जाम से ही पड़ज कि VST दरकार नहीं VST 2 मार्क न पढ़ले भी आप चलो खाली एति पढ़े पड़ोस होगा है आ कि दरकार नहीं से पढ़ले हो ग्यारंटी देखिए पे कौन कि पढ़ा दरकार नहीं है। आर्ट साइंस कमर्स वोकेशनल समस्त आज क्लास इंपोर्टेंट रहा। चलते डेरी करवानी जेहतु क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे आमको क्वेश्चन सहित आंसर डिस्कसन करा टाइम लगे तो स्टार्ट करदे बेस डेरी करवानी जब वीडियो टी लेंदी भी हो जाए ताहले भी आप लास्ट पर्यटन देखिए कारण क्वेश्चन यू ही पड़ो जदि आप ऑन एग्जामिनेशन टॉपिकटा आसूची एग्जाम रे देन यू ही पड़ो यहाँ 100% ग्यारंटी या बाहर आसब ना। ठीक अच्छे, चलतु स्टार्ट करवा गोटे गोटे क्वेश्चन विथ आंसर देख दीजिए है। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वर द सब्जेक्ट्स द राइटर वुड हैव लाइक्ड टू बी एग्जामिन्ड इन। राइटर कौ सब्जेक्ट को लाइक करुले एग्जामिनेशन कौ सब्जेक्ट से चाहूँ एग्जाम करा जाऊ बोली देखो आंसर कौन हो। द राइटर वुड हैव लाइक टू बी एग्जामिन्ड इन हिस्ट्री पोएट्री एंड राइटिंग एसेस। ओके, से हिस्ट्री पोएट्री और एसे राइटिंग उपर एग्जाम हो बोली चाहूले व्हिच वे आर डियर टू हिम से सब ये सब्जेक्ट को कौन बहुत भल पाते। नेक्स्ट क्वेश्चन, what subjects were dearest to the examiners and how were the questions on those subjects। तो examiner को सब्जेक्ट बेस्ट थिला से क्वेश्चन केमती पकाउले देखो। द सब्जेक्ट्स डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वेयर लैटिन एंड मैथमेटिक्स। द क्वेश्चंस व्हिच दे सेट वेयर नॉट टू बी लिंकिंग ऑफ द राइटर लाइकिंग ऑफ द राइटर नॉर वेयर दे सेट टू एग्जामिन व्हाट द ऑथर नो दे रादर टार्गेटेड टू एक्सपोज द इग्नोरेंस ऑफ द राइटर। बुझिपारे तो सी कौन करते ना सी जो भी सब्जेक्ट क्वेश्चन पचारुले से सब क्वेश्चन गुड़ाक व्हिच दे सेट वेयर नॉट टू बी लाइकिंग ऑफ द राइटर राइटर लाइकिंग नथिला से सब्जेक्ट उपर क्वेश्चन जोटा कि लैटिन हो मैथमेटिक्स हो या राइटर ही इच्छा नथिला नॉर वेयर दे सेट टू एग्जामिन व्हाट द ऑथर नो से जो भी एग्जाम करुले से ऑथर किसी जान नथिले से पाठ विषय नॉलेज ही नथिला दे रादर टार्गेटेड से कौन टार्गेट करथिले टू एक्सपोज द इग्नोरेंस ऑफ द राइटर राइटर को इग्नोरेंस को माने एक्सपोज करने से चाहूले बोली राइटर यहाँ कहते। हाउ ओल्ड वाज द राइटर व्हेन ही एंटर्ड द हैरो स्कूल। तो केते ओल्ड थिला केते एज हेतला तांको जतले से हैरो स्कूल पहुँचले लिखिबे द राइटर हैड जस्ट पास्ड इन 12th बर्थडे व्हेन ही एंटर्ड इन द हैरो स्कूल। बुझिला देन आपण मन क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डिड द राइटर रिएक्ट टू एग्जामिन्स व्हिच लव और disfavor which expression in the passage implies this। तो आपन कहते which expression in the passage पचारिबानी आपन जस्ट खाली एति पचारिबा how did the writer react to examiners। तो राइटर को रिएक्शन केमती थिला एग्जामिनेशन को लेकी with love और disfavor love थिला ना disfavor थिला। तो आपन इजीली लिखि परिबे कोन the writer did not like the एग्जामिनेशन को राइटर मैंने कौन लाइक करू नथिले। तो एक्सप्रेशन व्हिच इम्प्लाइज दिस इज दिस एग्जामिनेशंस वेयर ए टार्गेट टू ट्रायल मी है से जो कहते कथा ना दिस एग्जामिनेशंस वेयर ए टार्गेट टू ट्रायल मी तो यहाँ हूँ तार प्रूफ जे सी एग्जामिनेशन को लाइक करू नथिले है। 5 नंबर क्वेश्चन देखा, दिस सॉर्ट ऑफ ट्रीटमेंट हैड ओनली वन रिजल्ट। तो यही ट्रीटमेंट गोटे ही रिजल्ट थिला कौन व्हाट वाज द ओनली रिजल्ट
कौटा रिजल्ट थिला राइटर भल करनथिले सेटा ही थिला कह लिखिबे द रिजल्ट वाज दैट द राइटर डिड नॉट डू वेल इन हिज एग्जामिनेशंस एटा ही थिला रिजल्ट थिला तापरे तापर आपनकर आसिला हाँ व्हाट सब्जेक्ट्स वेयर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स तो कौ सब्जेक्ट गुड़ाक एग्जामिनर को डियर थिला हैला तो कौन लिखिबे आंसर आपनकर हो 7 नंबर रो हाँ द सब्जेक्ट्स दैट वेयर डियरेस्ट टू द एग्जामिनर्स वेयर लैटिन एंड मैथमेटिक्स थिला डियर देन व्हिच सब्जेक्ट डिड द राइटर लाइक द मोस्ट कौ सब्जेक्ट को बारंबार से कहूँ हिस्ट्री पोएट्री राइटिंग ऐसे तो ये डबल आसी जाए छाड़ू व्हाट रीजन डज द राइटर गिव फॉर हिज नॉट डूइंग वेल इन एग्जामिनेशंस तो कौ रिजन से देउथले से एग्जामिनेशन खराब करुले तो कौ रिजन दौले ना अच्छा सी कौन कर गोटे मिनिट 9 नंबर क्वेश्चन कहला व्हाट रीजन डज द राइटर गिव फॉर हिज नॉट डूइंग वेल इन एग्जामिनेशंस ओके 9 नंबर क्वेश्चन देखो आंसर कौन हो The question on Latin and mathematics were invariably those to which the writer failed to give satisfactory answer. तो कौन सब रीजन थिला से सब दर्शाउछंती moreover the examiners always tried to ask what he did not know. राइटर कहू चाहते जे मु जहाँ जानी मत से जिन ही पचरा जाऊला एंड सॉट टू एक्सपोज हिज इग्नोरेंस मो इग्नोरेंस को एक्सपोज करने चाहूले दिस आर द रीजन द राइटर गिव फॉर हिज नॉट डूइंग वेल इन एग्जामिनेशंस बुझेला तापर गोटे क्वेश्चन ये रहिबो व्हाट डिड द राइटर राइट इन द आंसर बुक फॉर द लैटिन पेपर तो लैटिन पेपर आंसर बुक रे राइटर कौन लिखिथिले एटा प्लान मन लिखिबे कौन ना इन द आंसर बुक फॉर द लैटिन पेपर द राइटर रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ द पेज and wrote down the number of the question 1 and after a lot of reflection put brackets round in it है तो बुझिपारे कौन कला इन द आंसर बुक फॉर द लैटिन पेपर रे राइटर कौन कले राइटर रोट हिज नेम एट द टॉप ऑफ द पेज रे तांको नेम को से लिखिला परे कौन कले रोट डाउन द नंबर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1 देले तापरे कौन कले कोटेशन एमती देकी ताको एमती कर देले हैला वेरी गुड ये रहा आपको 2 मार्क क्वेश्चन किसी आउ कि देखा है आउ कि देखा इंपोर्टाट गुड़ा मुझे केवल बाछिकी आनी से डिस्कसन करदे देखो आउट क्वेश्चन व्हाट सॉर्ट ऑफ स्टूडेंट्स वेयर टॉट ओनली इंग्लिश को स्टूडेंट मान को ओनली इंग्लिश पढ़ा जाता तो कौन हो आंसर हो द स्टूडेंट्स हु वेयर कंसिडर्ड डांसेस दैट इज दोज हु वेयर स्लो एट लर्निंग थिंकिंग वेयर टॉट ओनली इंग्लिश जो मान लर्निंग कैपेसिटी कम थिला बा डल स्टैंडर्ड पिला माने थिले सेमान को ही इंग्लिश पढ़ा जाता then how does the writer rate English as a subject and Mr. Somerville as a teacher तो इंग्लिश को से केमती रेट करते गोटे सब्जेक्ट हिसाब से समरवेल को केमी सी कौन करते जोटा कि रेट करते गोटे टीचर हिसाब से ओके देखो कौन हम आंसर द राइटर रेट्स इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट वेरी हाईली एंड कंसिडर्स इट ए नोबल थिंग तो सी कह कथा कि इंग्लिश गोटे बहुत बढ़िया सब्जेक्ट ओके व्हिच हेल्प्स पीपल टू अर्न देयर लिविंग और मेक देयर वे तो लिविंग अर्न करने हो वे को मेक करने को हो इंग्लिश बहुत दरकार ही सेज मिस्टर समरवेल को ऊपर कौन कहते देखो ही सेज मिस्टर समरवेल वाज द मोस्ट डिलाइटफुल मैन एंड ए वंडरफुल टीचर ऑफ इंग्लिश हु टॉट द essential structure of the English sentence to him very clearly okay then आपण देला what part of the English grammar did the writer learn from Mr. Somerville तो को grammar part से learn करथिले Mr. Somerville को देखो from Mr. Somerville the English teacher the writer learn English English parsing he also learned the components of an English sentence namely subject verb object relative clause conditional clause conjunctive and disconjunctive clause ये सब जिनस से कौन करते ये सब ग्रामर गुड़ाक से समरवेल को शिक्षा करते बुझेगा तापर पचारा हाउ डिड द राइटर स्कोर ओवर हिज क्लेवर स्कूल फेलोज इन आफ्टर इयर्स तो आंसर कौन है यार देखो ये आंसर हाँ द राइटर स्कोर ओवर हिज clever school fellow in after years by faring much better than them in using English in their day to day life तो राइटर कहीं बेटर कले कारण से इंग्लिश को डे टू डे लाइफ रे यूज करते एंड इन मेकिंग वे इन लाइफ हिज proficiency in English gave him a big advantages for them over them बुझेला तांकोडू से आगु बढ़ी जाइतिले तो बुझेला
हाँ यहाँ गला तापर आ गोटे 2टा क्वेश्चन अच्छे देखो आ किसी क्वेश्चन अच्छी शेष करदे है बेसी क्वेश्चन नुह पे कहीं आमको 2 मार्क क्वेश्चन मैंने पूरा वन टाइप ऑफ शॉर्ट क्वेश्चन तो एत शॉर्ट क्वेश्चन को सिलेक्ट करके जब आमको ना 4-5टा मुझे देदेवी क्वेश्चन आपको अन एक्जामिनेशन ये पे पड़े एमती करवाटा मैंने कौन मूर्खामी छड़ा किसी भी नुहे कहीं ना आमको सिलेक्ट करा पड़ो प्रिवियस ईयर बेसिकली कौ क्वेश्चन आसी ता सहित ए वर्ष कौ कौ जिन इंपोर्टाट रोचे आप एमती कहे 4टा कि 5टा क्वेश्चन मुझे पढ़ी पड़ेबी आ 2 मार्क क्वेश्चन जहाँ पड़े मुझे लिख पड़े से संपूर्ण रूप भूल धारणा सेमती तो मुझे गोटे वीडियो आपको डिटेल दे था सब क्वेश्चन गुड़ाक କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି କଲିନି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଲେ ବେକାର ଖାଲି ଯାହା ସିଲେକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ମୁଁ ଭ୍ୟୁଜ୍ ନେବି ବଟ୍ ପିଲାଙ୍କର ବେନିଫିଟ୍ କିଛି ବି ହେବନି ମେ ବି ଆସିପାରେ ମେ ବି ନ ଆସିପାରେ ତ ମୋ ଟାର୍ଗେଟ୍ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଭଲ କରିକି ଆସନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ମୁଁ ଯେଉଁ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଏ କେମିତି ଏଇଟା 100% ପଢ଼ୁ ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁ ହେଲା ବହୁତ ସାରା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି ମୁଁ ଦେଇନି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଭାବିବେ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆହେଉଛି ନା ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଜମା ବି ନୁହେଁ ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ଆପଣ ଏଇ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ତ ଦେଇଥାନ୍ତି ନା ଯଦି ସବୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଇଥାନ୍ତା ତ ମୁଁ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଦେଇଥାନ୍ତି এই যে দেখুন এগুড়া भी ଦେଇଥାନ୍ତି এটা ଜାଣିଛି ଏଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହେଁ କି ଏଗୁଡ଼ା ପଡ଼ିବ ହିଁ ନାହିଁ ବୁଝିଛି ତ ଏଇଠି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି ମୁଁ ସେତିକି ହିଁ ବାଛି ବାଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଉଛି ତେଣୁ ଏଇଟା ଜମା ବି ହାତ ଛଡ଼ା କରନ୍ତୁନି ନିହାତି ଭାବରେ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟପିକ୍ର ବା ଗୋଟେ ଚାପ୍ଟର ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆପଣ ତ 15ରୁ 10ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବେ ନା 15ରୁ 20ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତ ନିହାତି ପଢ଼ିବେ ଯଦି ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଇଂଲିଶରେ କାହିଁକିନା ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେବନି ବୁଝୁଛି ଏଠି ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେବନି ମନକୁ ହିଁ ଆନ୍ସର ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ବି ଭୁଲ କରିବେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପଡ଼ିବେ ଆଗରୁ କ'ଣ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ୟାସେଜ୍ ଦେଇ ଦେଉଥିଲା ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ସେମାନେ ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ି ଦେଇ ପଳେଇଲେ ବି ଆନ୍ସର ପ୍ୟାସେଜ୍ରୁ ଖୋଜିକି ଲେଖି ଦେଉଥିଲେ ବଟ୍ ଆପଣ ପ୍ୟାସେଜ୍ ପାଇବେନି ମନକୁ ହିଁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେଣୁ ଭଲ ଭାବରେ ପଢ଼ିକି ଯାଆନ୍ତୁ 2 ମାର୍କ ଗୋଟେ ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଭୁଲ ହେବନି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2 ମାର୍କ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଜ୍ରୁ ବି ପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁଟାକି ପୋଏମ୍ରୁ ବି ପଡ଼ୁଛି ঠিক আছে জমা ବି ନଷ୍ଟ କରନ୍ତୁନି ଟାଇମ୍ କି ଜମା ବି ଏତେ ସର୍ଟକଟ୍ରେ ଯିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁନି ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପଡ଼ିବେ ओके जी क्वेश्चन जी देला व्हाट वाज द स्विमिंग बाथ एट हैरो स्कूल देखो हैरो और भी एमती क्वेश्चन आसीपे हाउ डज द राइटर डिस्क्राइब द स्विमिंग बाथ तो हैरो रे जो स्विमिंग बाथ थिला ताकू राइटर केमती डिस्क्राइब करछथि तो लिखिबे कोन द स्विमिंग बाथ एट हैरो स्कूल वाज ए वेरी बिग वन इट वाज मोर लाइक द bend of a river than a bath it had 2 bridges across it and asphalt margin तो केमती थिला हेरो स्कूल से जो स्विमिंग बाथ रा सेटा एक्सप्लेन कले देन आसला 2 नंबर क्वेश्चन देखो ये आपको ये भी आसपे ये भी आसपे और दे दीजिए जेको गोटे क्वेश्चन सेम आंसर रहिबो व्हाट काइंड ऑफ प्रैंक्स डिड द बॉयज प्ले ऑन ईच अदर एट द बाथ को प्रकार प्रैंक्स करुथिले बॉयज माने परस्पर भितरे और एमती भी आसपे हाउ डिड द बॉयज एंजॉय देयर टाइम एट द बाथ तो बाथ टाइम रे बॉयज माने निज टाइम को केमिति एंजॉय करुथिले लिखिए द बॉयज एंजॉयड देमसेल्व्स एट द स्विमिंग बाथ बाय प्लेइंग प्रैंक्स ऑन ईच अदर दे वुड कम off behind someone and push them into the pool these sort of pranks were a habit with the boys hela then what did the writer do to the boys standing in a meditative posture तो meditative posture ठिया हिथिबा boys सहित writer कोन कले देखि लिखिबे one day the writer saw a boy standing in a meditative posture wrapped in a towel on the very brink of the swimming pool coming strictly from behind he pushed him in holding on his towel out of humanity so that is should not get wet okay बहुत इंटरेस्टिंग थिला तापर नेक्स्ट हाउ डिड द बॉयज रिएक्ट टू द राइटर्स प्रैंक तो राइटर को प्रैंक रे बॉयटा केमिति रिएक्ट कला लिखिबे द बॉय पुश्ड इनटू द पूल वाटर रिएक्टेड शार्पली ही बिकम furious and reached the shore by making fast strokes he soon overtook the writer seized him in a ferocious grief and hurled him into the deepest part of the swimming pool तो तांको पेली देला पुणी से राइटर जाकि ता भीतर डीपेस्ट पार्ट रे जे पड़ले समस्त मिसी जो करथले व्हाट काइंड ऑफ जोक डिड द बॉयज हैव एट बाथ तो को टाइप रो जोक करंदी बॉयज माने बाथ टाइम रे तो एटा आपनकर सेही जिंस रहबो सेम जिंस है तथापि आप देखी दिखाँ टे द बॉयज पुश्ड इनटू द पूल वाटर रिएक्टेड शार्पली ही बिकम फ्यूरियस एंड रीच्ड द shore by making fierce strokes he soon overtook the writer seized him in a furious grief and hurled him into the deepest part of the swimming pool बुझेगा सरला आउ गोटे क्वेश्चन पे मैंने ये क्वेश्चनटा एत भी इंपोर्टाट ना तथापि आप देखी था कौन ना 3 year difference in age is not so important as it is at school how does the writer prove it तो केमिति राइटर टा प्रूव करथिले ना while at school the writer was 3 years junior in age to army this difference is age mattered a lot at school but later on the writer saw a good deal more of him in public life
both of them were British conservative party politicians, and as such they were cabinet colleagues for a good many years. Moreover, Army was secretary of state in Churchill's cabinet. तो ये देखो तो इंपोर्टेंट नहीं है मेनली जब कहि बहुत बहुत इंपोर्टेंट गुड़ाक स्टार्टिंग में जी डिस्कसन करी आसली एगुड़ाक ये पेजटा जी क्वेश्चन अच्छे मत लगे ये क्वेश्चन आपको आसीज तेणु ये भल भाव पढ़े देन सेकेंड्रे आपंकर जो ये क्वेश्चन रहा एतक बहुत भल भाव पढ़े तापर आते अच्छे बेस इंपोर्टेंट ना कितु एतक बहुत इंपोर्टेंट है। तो ये रहा 10टा क्वेश्चन 10टा ये है आपंकर केतटा क्वेश्चन ये है 11 12 13 14टा क्वेश्चन 14 15 16 15 16 17 18 19टा 20टा मात्र 20टा क्वेश्चन पे मात्र 20टा क्वेश्चन आपको देती बेसी क्वेश्चन देनी है अन एग्जामिनेशन जब आप 20टा क्वेश्चन पढ़ुते 2 मार्क क्वेश्चन जब अन एग्जामिनेशन आसे आप 100% अटेंड करके आसबे एंड ए थ्रू ही आसो ठीक अच्छे ये पीडीएफ टेलीग्राम दे बट पीडीएफ देखले बहुत सारा पिला किसी बुझीपारे जो क्लास करते क्लास नोट्स करते बुझीपारे ओके ये सब मिसीमासी अच्छे किसी बुझीपारे तथा मुझे पीडीएफ देदेवी टेलीग्राम है जॉइन कर जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक अच्छे आज जब किसी प्रोब्लेम हो तो कमेंट सेक्शन आप कमेंट सेक्शन कमेंट करो तो आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया। तो आज क्लास को पे अटेंड करूँ देखा आप सहित नेक्स्ट टाइम फ्रेश क्लास टिल देन टाटा लव यू ऑल।